नंबर 1, हमने मूवीज में ये चीज देखी है कि लड़कियां कभी भी लड़कों को अप्रोच करने नहीं जाती, हमेशा लड़कों को ही जाना होता है। अगर किसी बड़े से इस सवाल का जवाब पूछने जाओ तो वो आपको ये कहेगा कि एक बार शूर्पणखा ने कोशिश की थी श्री राम को अप्रोच करने की, नाक कटवा कर आई थी, और तभी से किसी लड़की की हिम्मत नहीं होती किसी लड़के के पास जाके उससे बात कर लेने की। लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि जो सालों से लड़कियों को शर्मीला बनाया गया है, उनको बताया गया है कि उनको लड़कों से बात नहीं करना चाहिए, अपनी इज्जत को बचा कर रखना चाहिए, अपनी नजरें झुका कर चलना चाहिए, और वहीं पर दूसरी तरफ लड़कों को पूरी छूट मिली हुई है जो चाहे वो करने की। तो अब होता यह है कि बात तो लड़कों को भी करनी है और लड़कियों को भी करनी है, लेकिन लड़कियां अपनी हार्ड कंडीशनिंग की वजह से लड़कों को अप्रोच करने नहीं जाती। तो आखिर में जाके जब लड़के मजबूर हो गए कि भैया ये तो नहीं आने वाली, हमको ही जाना पड़ेगा, तभी से ये चीज चलती आ रही है कि हमेशा लड़का ही अप्रोच करने जाता है। लेकिन अब जब लड़कियों को छूट भी मिल गई है तब भी ज्यादातर लड़कियां लड़कों से बात करने नहीं जाती, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अब ये बात एक मान्यता बन चुकी है। अब तो ये मान लिया गया है कि लड़कियां नहीं जाती और लड़कों को ही आना होता है। लेकिन दिक्कत यहीं पर आती है क्योंकि ये मान्यता लड़कों के दिमाग पर कुछ और ही असर डाल रही है। लड़कों को ये लगने लगा है कि लड़कियों को तो हमारी कोई जरूरत नहीं है, अगर हम इनसे बात करने ना जाएं तो ये हमको कभी पूछने भी नहीं आएंगी। तो अब यही होता है कि एक तरफ तो लड़कों का शरीर उनको बोलता है कि भाई जाके उससे बात कर, और दूसरा ये कि लड़कियां खुद कभी बात करने आती नहीं है। तो लड़के को अब यही समझ में आता है कि भैया अगर हमको अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है तो हमको ही हमारे ईगो को डाउन करके उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। तो लड़कों के इस माइंडसेट की वजह से लड़कियां उस लड़के के दिमाग में एक बहुत ही बड़ी चीज बन जाती है, वो लड़की एक गॉडली फिगर बन जाती है। तो उस लड़के के दिमाग में उस लड़की के लिए एक गॉडली फिगर उस लड़के को उस लड़की के आगे एक भिखारी बनाकर रख देता है। आप जरा एक बार खुद इस चीज को सोच कर देखो। आपके सामने एक लड़की है जो कि बहुत ही आकर्षक है और आपका शरीर आपको बोल रहा है कि ये लड़की तो किसी भी हालत में चाहिए, लेकिन जब आप उस लड़की की तरफ देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि उस लड़की का अपना एक एटीट्यूड है। उस लड़की की आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे कह रही हो कि मेरे आगे पीछे तो हजारों घूमते हैं, तेरी क्या औकात है। वो ना आपकी तरफ ध्यान देती है, ना भाव देती है, ना देखती है। और यही सब चीजें जब एक लड़के के दिमाग में चलती है तब वो लड़की उस लड़के के लिए एक भगवान की जगह ले लेती है। क्योंकि भगवान का मतलब क्या होता है? वो जिसे खुद कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो सबको देता है, और अगर हमको उससे कुछ मांगना है तो हमको उसके आगे झुकना पड़ता है और अपने हाथों को फैलाना पड़ता है। और इसी माइंडसेट की वजह से एक लड़का एक लड़की के पीछे भंवरे की तरह मंडराता है। और इसी सेम माइंडसेट के साथ अगर तुम भी किसी लड़की के पास गए हो और उसने तुमको भाव दे दिया तो तुमको अब ऐसा लगेगा कि भाई मुझको जो चाहिए था वो तो मिल गया, और अब इसको मैं किसी भी हालत में अपने पास से जाने नहीं दूंगा। तो अब तुम्हें उस लड़की की गुलामी करनी पड़ेगी, उसके लिए रोना पड़ेगा। जब वो इग्नोर करेगी तब तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम उसके लिए मरने तक के लिए तैयार हो जाओगे। और इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें इतना दुख होगा जिसे तुम झेलना डिजर्व नहीं करते। इसीलिए अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई देवी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने बहुत सारे झूठ के पर्दे लगे हुए हैं, उन सभी पर्दों को हटाओ और ये देखो कि जिस मिट्टी से तुम बने हो उसी मिट्टी से वो लड़की भी बनी है। वो भी बेचैन होती है और वो भी रोती है। वो बस उसके शरीर की अदाएं कुछ ऐसी हैं जो कि हमारी आंखों को लुभाती हैं, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारी आंखें कुछ ऐसी हैं कि वो सामने होने वाली प्रक्रिया को देखकर मोहित हो जाती हैं। और साथ ही साथ जब हमको ये भी दिखाई देता है कि हमारे शरीर की डिमांड सिर्फ हमारी ही है, उस लड़की की नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लड़की शर्म के वजह से, अपनी कंडीशनिंग के वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हम इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसको हमारी जरूरत हो। इसीलिए वो हमारी नजर में बहुत बड़ी बन जाती है और हम बहुत छोटे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो सुनने के बाद तुम्हारा अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम इस बात को मानते हो कि वो लड़की भी उसी मिट्टी से बनी है जिस मिट्टी से तुम बने हो, तो अगर तुम्हारे पेट में गैस बनती है तो उसके पेट में भी बनती है। तुम अगर 4 दिन तक ना नहाओ तो तुमसे बदबू आती है तो उससे भी आती है। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ और सच्चाई को देख सको। जब तुम उसको एक इंसान की तरह देखोगे तब तुम उससे ठीक से बात कर पाओगे, तुम कांपना बंद कर दोगे, डरना बंद कर दोगे, इनसिक्योर होना बंद